खबरें तो ज़ाहिर बात है बहुत होनी थी। उसकी वजह ये है कि ये इवेंट्स का टाइम है, ठीक है। हैपनिंग्स हो रही हैं और हमारे इर्द-गिर्द हो रही हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, कल एक खबर थी कि स्विट्ज़रलैंड में इसको ले जाया जाए, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान के आसिम मुनीर साहब के बारे में कहा कि फील्ड मार्शल जो है ये बहुत ज़बरदस्त है, ट्रस्ट इसमें कर। ट्रस्ट कर। ट्रंप पहला नहीं अमेरिकन, आर्मी, पाकिस्तान का अच्छा। कोई एक भी मिलिट्री डिक्टेटर ऐसा नहीं जिसको अमेरिका ने ट्रस्ट न किया हो। कोई एक अयूब साहब, जिया, याह्या मुशर्रफ। खान, या देखें अयूब खान को तो वो लेके आए थे। 1950 की नेवी की रिपोर्ट मशहूर है, मैंने कई दफा पेश की आपके सामने भी, कि जब वो लियाकत अली खान वहीं पर था तो रिपोर्ट गई थी कि एक 6 फुट 2 इंच कद का आदमी जो है वो बहुत अपने आप को अमेरिका से ज़्यादा अमेरिकन समझता है। फिर याह्या खान ने तो उन पर बड़ा एहसान किया था। याह्या खान ने चाइना कार्ड इस्तेमाल करवाया था। आप अंदाज़ा करें कि किसिंजर को मुलाकात करवाई थी और फिर उसके बाद में भुट्टो ने फिर निक्सन को फरवरी में, अच्छा। जब, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान टूट गया था, ठीक है। और उसकी को चाइना के अमेरिका दरमियान कोई था। मदद में नहीं आया था हमारी, यानी हम उसके अमेरिका को इस लेवल पे कर रहे थे। और इवन 65 में हमारी अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन 65 वॉर के अंदर हम सीटो सेंटो के रुकन थे, लेकिन अमेरिका ने हमारी असले की सप्लाई बंद कर दी थी इंडिया से जंग के दौरान, कि ये पैसे हमने तुमको दिए थे, ये इस्लाम दिया था कि तो तुम कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ो। इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए कहाँ दिया था? फिर उसके बाद ज़िया-उल-हक तो उनका लाडला था, फिर मुशर्रफ भी उनका लाडला था, तो आसिम मुनीर साहब भी लाडले। ये कभी हेनरी क्लिंटन ने कहा था कि हम अमेरिकन जो हैं पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के साथ जो है वो कभी भी उस तरह कंफर्टेबल फील नहीं करते, हम बराह रास्त हैं ये बात करते हैं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही जो है वो रियल रूलर है। आप सोचें ना कि स्टीव कोल की जो किताब है जिसमें कियानी के बारे में डिस्कशन हो रही है, डायरेक्टरेट एस, हाँ जी, डायरेक्टरेट एस, हाँ जी, तो वो उसने कहता ये है कि मैंने कियानी से कहा कि यू आर द ये रूलर, तो इसलिए हम तुम्हारी एक्सटेंशन चाहते हैं। तो इसमें कोई चंबे की बात नहीं होनी चाहिए कि जो अगला आएगा वो भी अमेरिका का लाडला होगा, वो भी ब्लू आइड बॉय होगा, और जो उससे अगला आएगा वो भी अमेरिका का लाडला होगा, अनलेस कि अमेरिका जो है किसी को लाडला बनाने के काबिल रह जाए या ना रह जाए। और वो आज लगता ये है कि अमेरिका अब लाडला बनाने के काबिल शायद अब नहीं रह गया। अच्छा, हाँ, उसकी वजह यह है कि अमेरिका अब इस वक्त जिस किस्म के लेवल की नेगोशिएशन पे आ रहा है, ये एक सुपर पावर के मिजाज के खिलाफ। अच्छा। अब उनका जो वो गया है वापस वहां पर, क्या नाम है अपना नायब सदर जो जेडी वैंस, वैस क्या है, उसने जो बयान दिया है, उस बयान में उसने कहा है कि हम कुछ ज़्यादा नहीं मांग, हम ईरान को हमने प्रपोजल दी हैं, अब ईरान क्या करता है। तो उसने कहा है कि एक तो ये है कि नॉट परसुइंग द न्यूक्लियर वेपन्स एंड नॉट परसुइंग द टेररिस्ट, इसके अलावा उसने कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं बोला, ये नहीं कहा ये, और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का भी लफ्ज़ गायब कर